नमस्कार, मैं दिवाकर गोदियाल। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका 2 अप्रैल से अपनी टैरिफ को लेकर जो नीति है उसे लागू करने जा रहा है। इससे पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। चीन, कनाडा, मैक्सिको तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। दुनिया में ट्रेड वॉर की बात हो रही है। भारत अपेक्षाकृत कुछ शांत है। अब इसे हम बयानबाजी से बचना कहें या इसे डिप्लोमेसी कहें, क्योंकि भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं वे इस समय पर अमेरिका में हैं और वे इस संदर्भ में निश्चित रूप से बातचीत कर रहे हैं। तो जो ये टैरिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर हम 100% टैरिफ लगाएंगे, और वो क्या चाहते हैं पहले ये हम समझ लेते हैं। वो चाहते हैं कि कंपनियां जो दुनिया की हैं वो या तो अमेरिका में आकर उत्पादन करें, यानी वो अमेरिका में आकर काम करें, अमेरिका में ही अपनी कंपनी खोलें, वहीं पर उत्पादन करें। तो या तो वो ये करें या तो वे चाहते हैं कि टैरिफ आप अपने देश में कम करें, यानी हम अपने देश में जो कुछ उत्पादन कर रहे हैं उसे हम आपके देश में आसानी से बेच सकें। ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इससे क्या होता है, अगर उत्पादन दुनिया की तमाम कंपनियां जाकर अमेरिका में अपना जो है कंपनी खोलेंगे और वहां पर उत्पादन करेंगे तो इससे उनके देश में रोजगार बढ़ेगा। ये कैसे? क्योंकि वहां पर यदि उत्पादन बढ़ेगा, कारोबार होगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, कंपनियां खुलेंगी तो उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, जो है रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार प्राप्त होगा तो फिर वही चक्र होगा, यानी रोजगार प्राप्त हुआ तो उससे उन लोगों के हाथ में कुछ रुपया आएगा। रुपया आएगा तो उससे वे फिर से जो है वो क्रय शक्ति आएगी, हाथ में क्रय शक्ति आएगी तो उससे वे कुछ खरीदेंगे। कुछ खरीदेंगे तो इससे फिर से एक बार मांग बढ़ेगी, यानी चीजों को खरीदा जा रहा है तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फिर से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर से रोजगार मिलेगा। तो ये पूरा चक्र होता है और ये अर्थशास्त्र का एक चक्र है। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं और इसी के अंतर्गत सब कुछ बेहतर ढंग से आगे बढ़ता है। तो ये एक मौलिक जो है विधि है जिससे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है, देखिए भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है, इस व्यापार को हम जानेंगे। व्यापार है 129 बिलियन डॉलर के करीब, 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो ये 129 बिलियन डॉलर के करीब है। अब इसमें अगर आप देखें तो अमेरिका जो भारत को निर्यात करता है, यानी अमेरिका से भारत जितनी वस्तुओं को खरीदता है वो है लगभग 41 मिलियन डॉलर के करीब, और भारत अमेरिका को जितना बेचता है, यानी भारत अमेरिका को जितना उन्हें निर्यात करता है भारत की तरफ से, वो है 87 बिलियन डॉलर के करीब। तो 87 बिलियन डॉलर भारत देता है, अमेरिका केवल 41 बिलियन डॉलर। तो इससे भी अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका मानना है कि हम व्यापार घाटे में हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि वे भारत को कम वस्तुएं बेच पा रहे हैं और भारत उनके यहाँ अधिक निर्यात कर रहा है। तो इस आधार पर वो चाहते हैं कि भारत भी अपने टैरिफ को कम करे। भारत ने जो हमारी वस्तुओं पर, यानी अमेरिका की वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाया हुआ है, भारत उसे कम करे, और भारत जब उसे कम करेगा तो इस आधार पर हमारी वस्तुएं वहां पर कुछ सस्ती हो जाएंगी और भारत के लोग हमारी वस्तुओं को खरीदेंगे। तो ये उनका मानना है और इस आधार पर वे अपने देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। तो ये कदम कुछ वे महत्वपूर्ण उठा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब बात हुई भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से, तो उन्होंने इस संदर्भ में बात को रखा। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इससे कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं, ये होना ही था। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि लोग ये फैसले देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो यही सब बात करके वो जनादेश लाए हैं, वे चुनाव इसी आधार पर जीते हैं। अब यदि वे चुनाव इस आधार पर जीते हैं तो जनमानस से जो वादे किए हैं उस आधार पर वे काम भी करेंगे। तो ये उनका मानना है कि इससे आश्चर्यचकित होने का कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। जहां तक बात भारत की है तो भारत इस पर कुछ निश्चित रूप से तैयारियां कर रहा है, भारत इसे लेकर तैयार है, ये भारत के विदेश मंत्री का कहना है।
यही संदर्भ में कि क्या तैयारी भारत की है, यही संदर्भ में निर्मला सीतारमण जी भी कहती हैं कि देखिए भारत पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका की जो टैरिफ नीति है इससे भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन देखना यह होगा कि अमेरिका के साथ बातचीत का क्या फल निकल कर आता है, क्या हल निकल कर आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी अमेरिका में हैं और वे इसी संदर्भ में निश्चित रूप से बातचीत कर रहे हैं। तो इससे क्या हल निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यदि आप जानें तो देखिए भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर अमेरिका ये कर लगाने की बात कर रहा है, भारत के पड़ोसियों पर भी। तो इससे भारत यदि इस समय पर, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ये बातचीत है कि वे अपने बीच के व्यापार को 500 बिलियन डॉलर के करीब लेकर जाने वाले हैं। तो 500 बिलियन डॉलर के करीब यदि भारत और अमेरिका का व्यापार होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर टैरिफ लगाने के बावजूद भी, अमेरिका की नई नीति को लागू करने के बावजूद भी, क्योंकि दुनिया के भारत ये देख रहा है कि अगर भारत के पड़ोसियों के साथ और दुनिया के अन्य देशों के साथ अमेरिका का व्यापार डगमगाता है तो इस दशा में भारत के लिए एक अवसर भी है। भारत उस समय पर एक अच्छा विकल्प, एक बेहतर विकल्प बन सकता है उस व्यापार के लिए। और भारत में निश्चित रूप से अगर अमेरिका और भारत के बीच 500 बिलियन डॉलर के जो आपसी व्यापार की बात हो रही है, अगर वो होता है तो इस दशा में भारत में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाना होगा। तो वो जो टैरिफ है उसको भारत उत्पादन बढ़ाकर उसको पाटने की कोशिश करेगा। उत्पादन बढ़ेगा, इससे भारत में भी निश्चित रूप से कुछ अच्छे और मूलभूत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि व्यापार बढ़ेगा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा यानी मांग अधिक होगी, मांग बढ़ेगी तो उसमें भारत में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो इससे भारत में भी लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनके पास क्रय शक्ति होगी, क्रय शक्ति होगी तो वे वस्तुओं को खरीदेंगे, फिर से मांग बढ़ेगी। तो ये जो चक्र है ये भारत में भी बेहतर ढंग से एक अच्छी दिशा में ये परिवर्तन लेकर आएगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका और भारत के मध्य जो संबंध हैं वो इन सब बातों पर तय होते हैं, इन सब बातों पर वो सब चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो भारत के पास ये एक तरीका है जिससे भारत कुछ इस दिशा में बेहतर कर सकता है। तो साथियों ये कुल मिलाकर पूरा का पूरा प्रक्रिया या ये कुल मिलाकर पूरा का पूरा वृत्तांत है जिससे ये सब बातें निकल कर आती हैं। हालांकि अमेरिका में पीयूष गोयल जी इस समय पर हैं और निश्चित रूप से वो टैरिफ को लेकर जो कम करने को लेकर बात है ये तय हो जाएगा कि भारत टैरिफ को कम कर रहा है और अमेरिका और भारत के बीच बातचीत बन चुकी है। ये कुछ इस प्रकार से समझौता हो जाएगा, इसीलिए वे वहां गए हैं और निश्चित रूप से वे इसे हल करके इसको कुछ ना कुछ इस पूरे के पूरे मामले पर राहत प्राप्त करेंगे। तो ये सारा का सारा विषय है। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके संदर्भ में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।